हेलो भाई। भाई नए आए हो क्या आप इस एरिया में? हाँ भाई मैं नया हूँ। अच्छा, मैंने पहली बार ही देखा ना, इस करके पूछ रहा था। अच्छा भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीत है भाई। आपका क्या नाम है? मेरा सागर। सागर है। आप यहीं रहते हैं? यस। ठीक है। भाई आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सागर भाई मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अकेला ही हूँ। सागर भाई आपके माँ बाप कहाँ पर हैं? भाई सेम सेम, अपन का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। प्रीत भाई आप रहते कहाँ पे हो? सागर भाई मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो यूं ही फुटपाथ पे रहता हूँ। अब तक तो ऊपर वाले ने ही संभाला है। सागर भाई आप कहाँ रहते हैं? जो बस स्टैंड नहीं है हाँ। उसकी बैक साइड में, जहाँ पे वो नहीं है झोपड़पट्टियाँ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नज़दीक में। हाँ हाँ, वहीं पे रहता हूँ। ठीक। प्रीत भाई आज से तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आज से तू अपन के साथ रहेगा। चल प्रीत भाई, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा, आजा। नहीं भाई सागर भाई, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। बोझ नहीं, आज से आपका भाई भाई। चल तू मेरे साथ चल। चलो ठीक है। प्रीत भाई आपने खाना खाया? नहीं यार सागर भाई, मैं तो 3 दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। सुबह में भी कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ। मैं थोड़ा भीग लेने गया तो वहाँ भी किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं कबाड़ का थैला उठा के फिर मैं इधर आ गया। अपा ना कबाड़ी की दुकान पे सामान बेच देती है कबाड़, फिर अपा मार्केट चलते हैं, फिर कुछ खा के आते हैं। ठीक है। खाने को दिलवा दो सर। यार अच्छे भले हो तुम यार, काम करके भी तो खा सकते हो यार, यहाँ मांग रहे हो यार। सर आज खिला दो सर। यार मांग के खाने से अच्छा है तो तुम आके खाओ ना अपनी मेहनत का यार। सर 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। जाओ यार यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, चले यहाँ से। ओ कोई नहीं राजे भाई, खा लो आलू यार, 2 प्लेट करते ना भाई। ठीक है भाई, आपने कहा। प्रीत भाई ये अपना आशियाना। प्रीत भाई बोरा दे दो, इधर रख देता हूँ। प्रीत भाई ये अपनी झोपड़पट्टी है। सागर भाई ये झोपड़पट्टी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। प्रीत भाई आ जाओ, हाथ सेक लो। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। प्रीत भाई भूख लग रही ना? हाँ सागर भाई भूख लग रही है। अब मैं खाने का इंतजाम करता हूँ।
प्रीत भाई 2 रोटी पड़ी हैं, वो खा लेते हैं। हाँ भाई ले आओ, जो भी ले आओ, जल्दी ले आओ। चलो प्रीत भाई सोते हैं। ओ यार, इसे तो बुखार आ रखे। प्रीत भाई, हाँ प्रीत भाई ठीक हो? चलो मैं दवा दिला के लाता हूँ। ये लो प्रीत भाई, गोली खा लो। प्रीत भाई यहीं पे रहना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है सागर भाई। ओके। और मैडम कहाँ जा रहे हो? आगे तक छोड़ दूँ? कभी हमें भी साथ ले लिया करो, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ अकेले जाते हुए। सागर भाई देखना, वो लड़की को छेड़ रहा है। हाँ लग रहा है। कहो तो आगे तक छोड़ दूँ? मैं औरों की तरह ये तो नहीं कहूँगी भाई कि आपके घर में माँ बहन है या नहीं है, पर मैं चर्च जाने वाली लड़की हूँ और प्रभु यीशु को मानती हूँ, तो ये सब कहना मुझे शोभा नहीं देता। ना ही हमारी बाइबल में लिखा है कि हम किसी पर दोष लगाए। भाई आपने जो ये रास्ता चुना है, हमारी बाइबल में इसे व्यभिचार कहते हैं और ये नरक जाने वाला रास्ता है। सागर भाई उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में किताब है। और भाई ये नरक जाने वाला रास्ता है। कुछ किताब से कुछ बता रही। भाई आप इन गलत कामों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करो। इन गलत कामों की वजह से जो हम पाप कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान को बलिदान किया है। ठीक है? पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो आप ये रास्ता छोड़िए और सही रास्ते पर चलिए। सॉरी सिस्टर, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, अब अच्छी राह पे चलूँगा। कोई बात नहीं भाई, प्रभु आपको आशीष दे और सही राह पर चलने की बुद्धि दे। मैं इस रास्ते से हमेशा जाती हूँ, चर्च जाती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चर्च चल सकते हैं। प्रभु आपका भी जीवन बदलेंगे। यार उस लड़की ने ऐसा क्या समझा दिया किताब में से वो लड़का चला गया? पता नहीं। चल तुझे क्या लेना, आपा चलते हैं।
भैया भैया कुछ खाने के लिए दे दो, ऐसे नहीं है। भैया लिख दो यहाँ तक जल्दी जाओ, मेरे पास नहीं है पैसे कुछ, जाओ भाग जाओ जाओ। भैया कुछ खाने के लिए दे दो। सर सर 10 रुपये दे दो सर। मैं भूख के मारे परेशान हो रहा हूँ। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और किसी से बोलते हैं। हाँ यार चले चलो। 10 रुपये वाला बिस्कुट दे दो भाई। ठीक। भाई यार अपने अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। हाँ सागर भाई यार आप कह तो ठीक रहे हैं यार, ऊपर वाला ज़रूर अपनी एक दिन अपनी बात सुनेगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा? वैसे तो जिसकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है उसका साथ देने वाला ऊपर वाला है। बचाओ 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 प्लीज बचाओ, हेल्प 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 प्लीज बचाओ, हेल्प हेल्प प्लीज बचाओ। भाई ये पकड़ो। उधर उधर लेटा देती। आधे की तरफ उधर से निकल जाओ। किंतु लेटा दे। पानी से तो करो, पानी जाना भर के ये आए इसमें तक उसमें। भैया पानी में कैसे गिर गए? भाई प्यास लग रही थी, पानी पीने गया था। अरे यार तो देख तो लेते हो यार। आप अकेले आए थे इधर? यार थैंक यू भाई, यार आपने मेरे को बचा लिया। धन्यवाद भाई, आपने मेरी मदद की।
भाई धन्यवाद हमारा नहीं, ऊपर वाले का करो कि हमें सही वक्त पे भेज दिया। अब आप ठीक है ना? चलो फिर घर अब आप घर जाओ आराम से। कोई बात नहीं। प्रीत भाई कैसे लगा उस भाई की मदद करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सागर भाई आपको कैसा लगा भाई की मदद करके? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। सच में यार सुकून आ गया दिल को। प्रीत भाई कोई होगा अपनी भी कोई मदद करेगा। हाँ सागर भाई कोई तो होगा, पर ये नहीं मालूम वो कहाँ होगा। कुछ खाने के लिए दे दो। 10 रुपए दे दो सर, कुछ खाने के लिए। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया सर। अरे जाओ निकलो यार। ये कुछ खाने के लिए प्लीज सर। मैम आप दे दो सर, आप दे। रद्दी वाला, ये भंगार वाला, लोहा ले, रद्दी पेपर वाला, पेपर रद्दी कबाड़ वाला। भैया रुको रुको रुको, रद्दी ले लेते हो आप? हाँ ले आओ, रद्दी लेके आया, ठीक है? ले आओ, ले आओ। भैया भी ₹20 हो गए भाई इस किताबों के। भाई भाई ये किताब मुझे दे दो। भाई कौन सी किताब चाहिए? भाई ये वाली दे दो। ये मैंने खरीदी है भाई, आप इसके कितने पैसे दोगे? भाई मेरे पास तो पैसे नहीं। भाई पैसे लगेंगे इसके, क्योंकि मैंने भी पैसे से खरीदी है। पैसे दे दो ना, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे लगेंगे भाई, वरना आप जाओ। प्रीत भाई क्या करेगा इस किताब का? सागर भाई आपको पता है उस दिन उस लड़की को छेड़ रहे थे लड़के, ये किताब
उस लड़की के हाथ में थी और मैंने इसे कई बार कई बंदों पर देखा है। चल बात करते हैं। सर दे दो उससे। पैसे देने हैं तो बात कर, वरना आप जाओ। भाई दे दो यार। सर दे दो सर, आपके तो कोई काम की नहीं है ये किताब, ये रद्दी में ही जाएगी मुझे जरूरत है इसकी। जी, पैसे लगेंगे इसके। सर दे दो सर। जाओ यार, तुम अब जाओ, बहुत हो गया आपका। भाई मैं इसके पैसे दे देता हूँ, आप इन्हें बाइबल दे दो। लो भाई। लो भाई। धन्यवाद भैया, आपने मुझे ये किताब दिलवा दी। कोई बात नहीं भाई, आप जाइए। तूने किताब ले तो ली, तेरे को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, फिर क्या करेगा इसका? सागर भाई, ये किताब मुझे मिली है तो इसको समझाने वाला भी मुझे मिल जाएगा। प्रीत भाई तू भी अजीब बंदा है यार। प्रीत भाई भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ यार, मुझे भी भूख लग रही। कोई ना आगे चल कर कोई दुकान देखते हैं, फिर मांगते हैं उससे। ठीक है। हाँ यार, देखो दुकान है तो आगे। यार ये प्रीत भाई खाने यहाँ की पे दुकान, खाने की दुकान है, यहाँ पे देखते हैं। ये है खाने की दुकान। यहाँ पे देखते हैं। भाई एक समोसा दे दो। भैया बहुत तेज भूख लग रही है। क्या है, फ्री क्या है, क्या समोसा तू दे रहा है? ये तो दिन भर ऐसे मांगते रहते हैं। चल अंदर रख। अरे चलो निकलो यहाँ से, कहाँ से आ जाते, चलो जाओ। नहीं देना समोसा, जाओ। यार क्या जिंदगी है यार। हट। कोई बात नहीं, बता यार, खाने को कुछ भी नहीं देता, कोई भीख तक नहीं देता यार। कोई नहीं, 150 कम कर देते। अगर भाई एक समोसा दे दे तो क्या बिगड़ जाता उनका। प्रीत भाई गुस्सा नहीं करते, कुछ नहीं होता अगर नहीं दिया तो, अगले की इच्छा है। यार ऊपर वाला गरीब को और गरीब बना रहा है और अमीर को और अमीर बना रहा है। यार हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। प्रीत भाई इसमें ऊपर आने का क्या दोष है? यार ऊपर वाले ने तो अपनी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। यार मेरा तो भरोसा ही उठ गया है ऊपर वाले से। दुकान वाले ने आपको एक समोसा नहीं दिया, उसके लिए आप प्रभु को इतना कोस रहे हो जैसे कि आपको कुछ दिया ही ना हो। पता है, मेहनत भी कई तरह की मेहनत होती है। एक इंसान कभी मेहनत अच्छी जगह पर करता है तो कभी गलत जगह पर करता है। जो आप मेहनत कर रहे हो वो गलत जगह पर है, इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। हमारी हर एक ज़रूरतें की जो चीज़ है परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए बना कर रखी हुई है। क्या परमेश्वर, आप जो सोचते हो कि परमेश्वर ने एक समोसा नहीं दिया, क्या आप समोसे के चक्कर में आप ये सोचते हो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं रखा? जिंदगी में बहुत कुछ परमेश्वर आपको देने जा रहा है, बट आपकी जो खोज है वो शायद परमेश्वर के प्रति नहीं है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से चलते हो। परमेश्वर इस संसार के हर एक व्यक्ति से, हर एक जीव जंतु से प्रेम करता है, हर एक जीव जंतु से प्रेम करता है। सर हम दोनों से भी प्रेम करता है परमेश्वर? जी बिल्कुल करता है। अच्छा, बिल्कुल करता है, क्योंकि आपने उसकी खोज नहीं की। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए हमारा प्रभु कौन है, कौन हमें दे सकता है, कौन हमें खिला सकता है। क्या जिसने आज तक आपको सांसें दी है, क्या वो आपको खाने को नहीं दे सकता? आप चींटियों को देखते हो, चींटी ना कमाती है ना कुछ करती है, लेकिन फिर भी हमें खाने को मिलता है। परमेश्वर को हर एक जन की फिक्र है। हमें सर भूख लग रही थी सर, हमने एक समोसा मांगा था सर, कोई हमें खाने तक को नहीं देता है, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया। आजकल आप मांग कर खाते हो ना, उसे खाना नहीं कहते हैं, ये एक श्राप है। परमेश्वर कभी मांग के या किसी से भीख मांग के खाने वाला नहीं बनाता। परमेश्वर हमें मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाता है। बट जो आप कर रहे हो वो तो गलत है ना मेरे प्रति, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे लिए सारी वस्तुएं, हमारे लिए पैसा दौलत, ये सब चीजें हमें मुफ्त में दी है, तो हम उन चीजों के लिए क्यों भागे? पैसा हमारा, तो पैसे के लिए क्यों मेहनत करें? हर एक चीज परमेश्वर ने हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, मेहनत के मुताबिक बनाई हुई है। किसी से छीनना, किसी से मांगना, ये एक श्राप है।
और परमेश्वर हमें श्राप में नहीं रहने देंगे। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, वो इसलिए भेजा ताकि हम श्राप मुक्त हो। हम जो चीजें पहले करते थे वो अब ना करें। तो मांगना कैसा? परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। मांगना कोई बड़ा काम थोड़ी है। सर हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया सर, और सर हम भूख से परेशान है सर। सर पहले खाना खिलवा दो सर। जी ब्रदर, मैं जरूर खिलाऊंगा आपको और पक्का खिलाऊंगा, लेकिन कब तक? मैं भी आपको कब तक खिलाता रहूंगा? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। मनुष्य जाति है वो भिखारी है, उसे क्या मांगना? मांगना है तो परमेश्वर से मांगो, जिसके भंडार कभी भी खाली नहीं होते। उसकी जो खान है उसमें से कभी किसी को घटी होती नहीं है। जितना तुम मांगोगे उससे ज्यादा परमेश्वर आपको देने की ताकत है। तो मनुष्य से कभी मत मांगो। मैं आपको आज खिला दूंगा, उसके बाद मैं भी हाथ तक हार जाऊंगा, क्योंकि जहां से मेरी रोटी आती है वहां से आपकी भी रोटी आती है। परमेश्वर ने आपको इतना तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट बनाया, और क्या चाहिए आपको? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है। देखो ब्रदर, जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। वह इस संसार का है, प्रभु का नहीं। मैं आपको एक वचन बताता हूँ। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो लोग शरीर के हैं वे संसार की बातें करते हैं, वरन जो आत्मिक हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं, वे आत्मिक बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के प्यारे होते हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है, चुने आप भी हो। सर ये आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं सर, ये कौन है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। प्रभु यीशु कौन है? बहुत से लोग ये सवाल मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है। इस धरती को बनाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम है। उसने आपको, मुझे और पूरे संसार को उसने बनाया। तो प्रभु यीशु ही जीवित प्रभु है। ब्रदर, आपको प्रभु के बारे में और ज्यादा जानना है तो मैं आपको पवित्र बाइबल से घर चल के बताऊं, पूरी डिटेल से बताऊं, क्योंकि आप थोड़े में परमेश्वर को नहीं जान पाओगे, बहुत करके परमेश्वर को जान पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। ब्रदर, अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, क्योंकि आपके जैसे बहुत से ऐसे भाई थे जिनको मैं मिला, परमेश्वर का वचन मैंने उनको बताया, और आज वे भी परमेश्वर का प्रचार करते हैं, वे भी परमेश्वर के दीवाने। यदि आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, और खाना मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। भैया 2-2 समोसे लगा दो हैं। लो जी, खा लो। चलो भैया, कितने पैसे हुए? 80 रुपये। 80।
ये किताब मैंने उस लड़की के पास भी देखी। ऐसा करता हूँ, पूछ लेता हूँ। सर ये किताब सर आपकी है? अच्छा ये? हाँ सर। हाँ, ये मेरी किताब है। सर इसे क्या बोलते हैं सर? ब्रदर, इसे होली बाइबल, पवित्र शास्त्र, जीवन की पुस्तक, इसे कई नामों से पुकारते हैं। ये प्रभु के मृत्यु के और तीसरे दिन जी उठने के बारे में ये बाइबल हमें बताती है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। उसके विषय में भी ये बाइबल बताती है, जीवन के बारे में बताती है, और प्रभु कब आने वाला है उसके विषय में भी ये बाइबल हमें बताती है। ऐसी किताब मेरे पास है सर। उस दिन हम सब कबाड़ लेकर घर जा रहे थे, रद्दी वाले को एक बंदा बेच रहा था, तो सर मैंने उस कबाड़ी वाले से ले ली सर। बहुत मांगने के बाद उसने दे दी किताब। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है आपने कितना बड़ा काम किया है? ये पवित्र शास्त्र है, बहुत अच्छा काम किया मेरे ब्रदर। देखो इस दुनिया को, इस दुनिया में न जाने कितने ही लोग हैं आपकी तरह जो भटक रहे हैं, और उन भटकों को सही मार्ग दिखाने के लिए प्रभु यीशु 2025 साल पहले इस धरती पर आया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग से ना भटके और वो सही दिशा में अपने आप को लेकर जाए। तो प्रभु हम पर दया करता है और हमेशा अपने जन की वो फिक्र करता है और वो निकाल के लेके आता है। आमीन। प्रभु आप दोनों से प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। यदि वो ना चाहता तो शायद मैं आप दोनों के पास नहीं आता। सर यहाँ रहते हैं। तो भाई क्या हो गया, अंदर क्यों आ रहे हो यार? पता नहीं कहाँ से रहते भिखारी। चलो यार ऐसे चलो। तो वैसे ही काम नहीं है, ऊपर से आ गए यहाँ दुकान में। अरे भैया ये मेरे साथ है, मैं कपड़े दिलाने आया। अच्छा है, सॉरी यार, हमारे साथ हैं। कोई बात नहीं भाई। क्या लेने हैं भाई, आपको क्या चाहिए बताओ? बता फिर कौन कौन से कपड़े चाहिए आपको, पसंद करो। हाँ जी भैया बताओ क्या चाहिए आपको? पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए? कौन सी, ये वाली भाई? सर मुझे दो पैंट चाहिए। कौन सी वाली पैंट चाहिए? जी ये? हाँ। ये पसंद है ना? क्या लिया कर। थैंक यू।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, मैं आपका एहसान नहीं उतार पाऊँगा। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, एहसान प्रभु यीशु का है जिन्होंने आपको अब आपसे प्रभु की महिमा करना, दोनों प्रभु में मजबूत होना, प्रभु ने आपके सपनों को पूरा किया है, एक नया जीवन दिया है। गॉड ब्लेस यू। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ, आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। दो भाई थे, एक भाई निकम्मा था और एक भाई बहुत अच्छा था। और जो बड़ा भाई था वो हमेशा प्रभु का प्रचार करता था, प्रभु के बारे में लोगों को बताता था और उसके अंदर प्रभु का बहुत ज़्यादा बह था। वो जो भी काम करता था, जो भी बात पूछता था, वो प्रभु से पूछ कर करता था, बिना उसकी परमिशन के। जो बड़ा भाई था कुछ काम नहीं करता था। और जो एक निकम्मा था वो कत्ल करता था, वो लोगों को मारता था, वो चोरियां करता था, वो निंदा करता था, वो हर एक दुनिया के जितने भी गलत काम थे वो करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके बाद क्या हुआ, अचानक एक दिन जो उसका छोटा भाई था वो कहीं गया, वो किसी ड्रग्स के या नशे के चक्कर में किसी बंदे से, किसी भाई से या किसी जन से उसकी बहस हो गई थी। बहस में मामला इतना बढ़ गया कि उसने अपने जेब से, छोटे भाई ने जेब से खंजर निकाला और सामने वाले बंदे के मार दिया, उसके मार दिया। और उस बंदे को, जिस बंदे को मारा था, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वो मर गया, वो भाई मर गया। उसके बाद हुआ क्या था, अचानक उसको पुलिस ने देख लिया। जब वो मर्डर कर ही रहा था, मर्डर कर दिया उसने, उसके बाद उसको पुलिस ने देख लिया। जब उसने पुलिस को देखा तो पुलिस को देखते हुए वह भाग निकला वहाँ से। तो वह जंगल के रास्ते भागता गया। फिर भागते भागते अपने गांव पहुंचा, गांव में जाकर अपने घर पहुंचा। घर में क्या था, बड़ा भाई था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो आराधना कर रहा था प्रभु यीशु की। तो जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने दरवाजा खोला, भाई मुझे अंदर ले लो। छोटे भाई ने बोला, भाई मुझे अंदर ले लो। तो बड़ा भाई अपनी प्रार्थना से उठा, हाथ बढ़ाया और पूछा, भाई क्या हुआ? तो उसने कहा था, मैं सब कुछ आपको सच सच बताता हूँ, सब कुछ सच बताता हूँ, मुझे अंदर ले लो। जब उसे अंदर लिया तो उसने सारी जो स्टोरी थी सब बताई कि मेरे हाथों किसी भाई का कत्ल हो गया है, किसी भाई का खून हो गया है और पुलिस मेरे पीछे लगी है। पुलिस जो थी वो दरवाजे पर खटखटा रही थी कि बाहर आ, उसको निकालने के लिए। हुआ ये था। फिर उसके भाई ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा। तो क्या हुआ था कि उसने उस छोटे भाई से कहा कि तू अपने कपड़े निकाल कर मुझे दे दे। कि उसने अपने कपड़े निकाल के उसे दे दिए। और जब पुलिस ने उनको आवाज़ लगाई कि तू जो भी है बाहर आ, नहीं तो हमें मजबूरन इस घर को आग लगानी पड़ेगी या फिर कोई बहुत तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ बड़ा हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। फिर हुआ क्या था, जब बड़ा भाई उसके कपड़े पहनकर बाहर आया तो पुलिस ने पूछा कि क्या ये मर्डर आपने किया है और क्यों किया है? तो भाई ने बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए इसका मर्डर किया है। तो उसने कहा कि आप जानते हो कि आपको इसकी कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है? उसने कहा, जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो उसने कहा, तैयार हो जाओ फिर। तो पुलिस जो थी, पुलिस में 4 लोग आए थे, चारों लोगों ने एक साथ उस बंदे को शूट किया और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई, वो मर गया। पाप किसी और ने किया, बड़े भाई को मार दिया, उसको मार दिया। वो अनजान था, उसे कुछ नहीं पता। ठीक वैसे ही हम पापी थे, हम गुनाह कर रहे थे, गुनहगार हम थे, प्रभु यीशु सूली पर चढ़ा। गुनहगार हम थे, प्रभु यीशु ने अपने आप को त्याग दिया। गुनहगार हम थे, मौत प्रभु यीशु को मिली, जैसे उस भाई की तरह। छोटे भाई का बोझ, छोटे भाई का पाप जो अपने सिर पर लेके बड़ा भाई मरा, सेम उसी तरह हमारा बड़ा भाई, हमारा खुदा, हमारा बाप प्रभु यीशु है। वो वैसे ही उसने, हम अनजान थे, हम गुनाह में थे, हम एक लालसाओं में थे, शरीर की अभिलाषाओं में थे और बड़ी बड़ी हस्तियों के पीछे जो कि प्रभु के मार्ग तक नहीं जाते, हम एक्चुअली उनके पीछे पड़े हुए थे। हमारे लिए सब व्यर्थ था, हम पापी ही थे। हमारे गुनाहों के लिए प्रभु क्रूस पर चढ़ा, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इसमें एक बड़ी बात ये थी कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के प्रति बड़े प्रेम को प्रकट किया। वैसे ही हमारा बाप, हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु है, जो अपने प्रेम को अभी तक और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे साथ प्रकट करता रहेगा। वो सबूत दिलाएगा इस बात का कि प्रभु आज भी जिंदा है। मैं आपको बाइबल से एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत प्यारी आयत है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है,
प्रेम के बारे में। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। देखो ये आयत हमें इस प्रकार बताती है, यदि हम में आपस में प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम कितने भी चाहें अच्छे कर्म कर लें, चाहें किसी को दान दें, चाहे किसी को अच्छे कपड़े पहना दें, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और बिना प्रेम के हम प्रभु को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हमें प्रेम नहीं है तो हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। सेम अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति, नफरत है, तो हम कुछ नहीं से कर सकते। और जो प्रेम है वो नफरत को मिटा सकता है। तो प्रेम बहुत ज़रूरी है। तो याद हमें सिखाती है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत नहीं है, तो हम खाली बर्तनों की तरह, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है। जैसे बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए प्रेम दिखाया, उस पर दया की, उसके लिए वह अपने आप को कुर्बान कर दिया उसने, वैसे ही प्रभु यीशु ने हम सब जनजातियों से प्रेम किया, तभी वो क्रूस पर चढ़ा, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। ब्रदर, आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे आप? प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं प्रभु को इतना कोसता रहा। तो देखो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रभु के हम कुछ नहीं कर सकते। जिस इंसान को प्रभु की परख है वह इस दुनिया में कामयाब है। हाँ जी सर, बताइए क्या ले? भैया लैपटॉप लेना था। किस टाइप का लैपटॉप लेंगे आप? सेकंड हैंड चाहिए था भैया। अच्छा सर। अरविंद भाई को अच्छा सा लैपटॉप दिखाओ कोई। हाँ जी भैया, ये देखिए HP का लैपटॉप है, i3 7 जनरेशन है, 8GB रैम है, 256GB SSD के साथ। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी काम करने से। टेंशन लो, टेंशन फ्री हो गई, लैपटॉप ले जाओ। ठीक है, डन भैया, इसे पैक कर दो। कोई नहीं भैया, श्योर। ओके भैया, कर देते हैं, डन है। हाँ जी सर, पेमेंट सर कैसे करोगे? ऑनलाइन करनी थी भैया। कोई नहीं सर, कर दो। ये लो सर आपका लैपटॉप। मिलते हैं सर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू भैया। वेलकम जी, वेलकम। नेक्स्ट विजिट अगेन। थैंक यू भैया। शुक्रिया। हेलो, हाँ प्रीत भाई। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? हाँ पास्टर जी, मैं ठीक हूँ। और काम कैसे चल रहा है आपका? मेरा बिजनेस टॉप का चल रहा है एकदम। अच्छा चल रहा है? जी, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से सब कुछ ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी बात की दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पास्टर जी, हाँ मैं आधे घंटे में निकलता हूँ। ठीक है, आधे घंटे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आओ। हाँ, मैं एक आपको बहुत अच्छी जगह लेके चलूंगा। जी ओके ओके, थैंक यू। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा इधर। ये ऐसे, ये देखो, ऐसे हेड इधर लेके जाना है, ठीक है? अमीश इधर आना। ये लो बच्चे, ये कराओ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ कोच साहब, कैसे हो? ठीक हूँ पास्टर जी। अच्छा, एकेडमी में हो? हाँ, अकेडमी में ट्रेनिंग दे रहा था। कैसा चल रहा है काम? हाँ जी, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके, आमीन। हाँ जी, बस परमेश्वर की कृपा है। धन्यवाद प्रभु का, अच्छा चल रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने प्रीत को फ़ोन कर दिया है, मेरे पास आओ, आपको कुछ लोगों से मिलवाने ले जाऊंगा, आप आओ, ठीक है? और कब तक आओगे आप? हाँ जी, 15-20 मिनट में आज निकल रहा हूँ यहाँ से, बस अकेडमी ऑफ करके फिर निकल रहा हूँ।
और बच्चों कैसे हो आप लोग, सब ठीक हो जी? बच्चों अपने माँ बाप का कहना कौन कौन मानता है? बहुत अच्छी बात है। मैं बाइबल से आपको एक वचन बताता हूँ, आप सुनेंगे? ठीक है, देखो बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है कि अपने माँ बाप का आदर करो, वो जो भी बोलते हैं उनका कहना मानो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, झगड़ा ना करो, नशा ना करो, ऐसा हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है। आप सभी अपने माँ बाप का कहना मानते हैं? यस सर। पक्का ना? आजा बच्चों। सपने। सागर भाई, हाँ जी। 5 साल कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चला। आपको पता है कि आज से हम 5 साल पहले मिले थे? हाँ जी। ऐसा ही टाइम था वो भी, पर हमारे हालात कुछ और थे। प्रीत भाई, जब आप गरीबी में थे तो ऐसे लगता था कि एक एक मिनट एक एक साल के बराबर हो। हाँ सागर भाई, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया और आज हम बहुत खुश हैं, सच में। परमेश्वर ने हमें गरीबी से निकाला है और इतनी बड़ी पहचान दी। हाँ सागर भाई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे। सच में यार, परमेश्वर बहुत महान है और वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से आपका अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है। प्रीत भाई, वचन में लिखा है जो मनुष्य नहीं कर सकता वह परमेश्वर कर सकता है। हाँ सागर भाई, सच में परमेश्वर बहुत महान है। हाँ, और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की दया है जो आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ यार, न जाने हम जैसे कितने ही लोग होंगे जो गरीबी में, भुखमरी में, परेशानी में, दर्द में, जाने क्या क्या कैसे कैसे हाल में होंगे। जिस तरह से जिस भाई ने हमें बचाया, हमारा भी फर्ज है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्यों ना जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम भी उसमें से दें। जैसे रोटी खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े, काम और जो जरूरतमंद चीजें हैं वो।
हाँ प्रीत भाई, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं आपके साथ हूँ। परमेश्वर जिसे चाहे उसे उठा सकता है। सागर भाई कहाँ खो गए? प्रीत भाई मैं सोच रहा था कि अपने पास एक टाइम ऐसा था कि अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। परमेश्वर ने बेशुमार दिया है, आप खा भी सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। हाँ सागर भाई,